हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम मैथोडल लॉजिक, ये जो हमारा टॉपिक है, तो उसमें एक्सरसाइज 1.1 के जो रिमेनिंग सम्स है जो हमने ऑलरेडी फर्स्ट वीडियो में कवर किए थे, उसके बैलेंस सम हम लोग यहाँ पे कवर कर रहे हैं. सो लेट्स स्टार्ट विद द लेक्चर. व्हाट इज द क्वेश्चन? सेम क्वेश्चन जो हमने प्रीवियसली भी डिस्कस किया. स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस आर स्टेटमेंट्स. जस्टिफाई योर आंसर इफ इट इज अ स्टेटमेंट. राइट डाउन इट्स ट्रूथ वैल्यू. तो यहाँ पे मैं आपको फिर से एक इन शॉर्ट आइडिया दे देता हूँ, बिकॉज ऑलरेडी मैंने इसके बारे में बोला था कि कौन सा सेंटेंस स्टेटमेंट होता है. अभी मैंने क्या बोला था? एनी डिक्लेरेटिव सेंटेंस विच इज आइदर ट्रू और फॉल्स बट नॉट बोथ साइमल्टेनियसली, इट इज कॉल्ड व्हाट? स्टेटमेंट. बराबर. अभी इनके सामने रिकॉग्नाइज किया स्टेटमेंट है कि नहीं, तो उसके बाद उसका ट्रूथ वैल्यू देखना है, वेदर द स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स. ट्रू रहेगा तो हम लोग लिखेंगे कैपिटल टी, एंड फॉल्स रहेगा तो हम लोग क्या लिखेंगे? कैपिटल एफ. सो लेट्स स्टार्ट विद द रिमेनिंग एग्जांपल्स. डिड यू ईट लंच येट? अभी यहाँ पे आप देख सकते हो, हमने और एक चीज देखा था कि कौन से सेंटेंस स्टेटमेंट नहीं होते. उसमें मैंने क्या बोला था? पहला आपका इंपेरेटिव आता है, बराबर है. जहाँ पे इंपेरेटिव कैसे पहचान है, उसमें रिक्वेस्ट नहीं तो कमांड रहेगा. जो सेंटेंस होता है उसका बिगिनिंग वर्ब से होता है, नहीं तो प्लीज करके वर्ड आएगा, बराबर है, जब इनकेस रिक्वेस्ट रहेगा. सेकेंड मैंने बोला था एक्सक्लेमेटरी. एक्सक्लेमेटरी में क्या होता है कि जो एंड होता है उसके बाद एक्सक्लेमेशन मार्क आपको मिलेगा, जैसे हाउ ब्यूटीफुल मैंने बोला, एक्सक्लेमेशन मार्क. बाद में आता है इंटरोगेटिव. इंटरोगेटिव में जितने भी WH क्वेश्चंस रहेंगे, अदर क्वेश्चंस रहेंगे, वर्बल क्वेश्चंस रहेंगे, वो उसमें आएगा. इसमें नॉर्मली देखो, जैसे मैंने एग्जाम्पल दिया, व्हाट इज योर नेम, बाद में क्वेश्चन मार्क, तो ये आपका हो गया इंटरोगेटिव सेंटेंस. और बाद में फोर्थ वन मैंने क्या बोला था? ओपन सेंटेंस. ओपन में क्या होता है कि इसमें क्लियर इन मीनिंग नहीं होता है. जैसे मैंने बोला ही इज ऑनेस्ट, बराबर है, तो यहाँ पे पर्सन्स नेम इज नॉट मेंशन, तो आपका ये ओपन सेंटेंस हो गया, बराबर है. तो हमें वही देखना है यहाँ पे. यहाँ पे देखो, जैसे फर्स्ट बोला डिड यू ईट लंच येट, क्वेश्चन मार्क है, तो इट्स ए इंटरोगेटिव सेंटेंस, बराबर है. देयरफॉर ये स्टेटमेंट नहीं हो सकता. सो विल राइट हियर it is an interrogative sentence. Don't get confused between the word sentence and statement, बराबर है. It is an interrogative sentence, hence it is not a statement in logic. Now next example, ninth one, have a cup of cappuccino. अभी यहाँ पे स्टूडेंट स्टार्टिंग विद वर्ब, तो आपका ये इंपेरेटिव हो गया, बराबर है. सो विल राइट हियर इट इज एन imperative sentence, hence it is not a statement in logic, बराबर. नेक्स्ट 10th, x plus y square equal to x square plus 2xy plus y square for all x comma y belongs to R. बराबर. पहली बात देखो, ये जो कुछ एक्सप्रेशन दिया है इट इज क्लियर इन मीनिंग, और इनफैक्ट ये फॉर्मूला हमने इसके पहले भी पढ़ा है, बराबर है. इन 10th स्टैंडर्ड 8, 9, 10 में हमने देखे ये फॉर्मूलेज. तो फर्स्ट ऑफ क्लियर इन मीनिंग है, तो हम लोग क्या लिखेंगे? इट इज अ स्टेटमेंट, इट इज अ स्टेटमेंट इन लॉजिक, बराबर है. एक्स प्लस वाई स्क्वायर ऑलवेज एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर आने वाला है, तो इट इज अ स्टेटमेंट लॉजिक विच इज ट्रू, हेंस इट्स ट्रूथ वैल्यू इज व्हाट? ट्रू है, तो हम लोग क्या लिखेंगे? टी लिखेंगे. क्या लिखेंगे? कैपिटल टी लिखेंगे, बराबर है. सिंपल जनरल क्वेश्चंस दे विल आस्क. ओके, आगे. एवरी रियल नंबर इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर. ठीक है, ऑलरेडी हमने रियल नंबर पढ़े, कॉम्प्लेक्स नंबर लास्ट ईयर पढ़े, तो हमें मालूम है. पहली बात ये क्लियर इन मीनिंग है, तो हम लोग क्या लिखते हैं? इट इज अ statement
इन लॉजिक। और देखो एवरी रियल नंबर इज अ कॉम्प्लेक्स, नो नॉट पॉसिबल, बराबर है। तो विच इज फॉल्स, हेंस इट्स ट्रूथ वैल्यू इज व्हाट, एफ, बराबर, एफ एन ए फॉल्स, बराबर। सिंपल क्वेश्चंस। अगेन 12 सम। 1 इज अ प्राइम नंबर। प्राइम नंबर हमने देखा था, प्राइम नंबर क्या होता है, अ नंबर विच इज डिविजिबल बाय 1 एंड इटसेल्फ। तो मिनिमम प्राइम नंबर क्या होता है, 2 होता है, एंड 2 इज द ओनली इवन प्राइम नंबर। उसके आगे आने वाले जो नंबर है प्राइम नंबर्स है वो क्या है, ऑड है। जैसे 2, देखो 2 से डिवाइड होता है, 1 से होता है, 3 से डिवाइड होता है और 1 से होता है, बाद में 5, 7 ये सब आगे आते हैं। तो यहाँ पे पहली बात ये क्लियर इन मीनिंग है, इट्स अ डिक्लेरेटिव सेंटेंस, सो इट्स अ स्टेटमेंट। सो विल राइट हियर इट इज अ स्टेटमेंट इन लॉजिक which is false, hence its truth value, इसका ट्रुथ वैल्यू क्या आएगा, एफ आ जाएगा। क्या आएगा, एफ। आगे बढ़ते, विद द सनसेट द डे एंड्स। अभी ये रेगुलर फिनोमिनन है, बराबर है। विद द सनसेट द डे एंड्स क्लियर इन मीनिंग है, तो विल राइट हियर फर्स्ट इट इज अ स्टेटमेंट इन लॉजिक, और ये रेगुलर फिनोमिनन है, बराबर है। विद द सनसेट द डे एंड होता ही होता है, बराबर है। सो विच इज ट्रू, हेंस इट्स ट्रूथ वैल्यू इज व्हाट, टी आ जाएगा, बराबर है। अगर इट्स अ रेगुलर फिनोमिनन विद द सनसेट द डे एंड्स। नेक्स्ट, 1 फैक्टोरियल इक्वल टू 0। नाउ स्टूडेंट्स, 1 फैक्टोरियल इक्वल टू 0 ये साइन है फैक्टोरियल का, बराबर। जब हमने फैक्टोरियल पढ़ा था तो 1 फैक्टोरियल का आंसर कितना था, 1 ही आता है। इनफैक्ट 0 फैक्टोरियल का आंसर भी 1 ही आता है। क्या बोला मैंने, 0 फैक्टोरियल का आंसर क्या होता है, 1। इनफैक्ट 1 फैक्टोरियल का आंसर भी क्या आता है, 1। सो पहली बात ये क्लियर इन मीनिंग है, समझ में तो आ रहा है, लेकिन इसका ट्रूथ वैल्यू क्या आएगा, फॉल्स हो जाएगा। सो विल राइट हियर इट इज अ स्टेटमेंट इन लॉजिक which is false, hence its truth value is what, false. Next 15 sum, 3 + 5 greater than 11 बोला है। पहली बात समझ में तो आ रहा है, देखो ट्रू है फॉल्स है वो बात की बात है। पहले हमें क्या देखना है, वेदर इट इज अ स्टेटमेंट और नॉट। सो यस, इट इज अ स्टेटमेंट लॉजिक, सो इट इज अ स्टेटमेंट इन लॉजिक विच इज फॉल्स। क्यों फॉल्स, बिकॉज 3 + 5 क्या होता है, 8 होता है, और 8 ग्रेटर देन 11 कैसे हो सकता है, बराबर। सो विच इज फॉल्स, hence its truth value is, क्या आएगा देखो, false आ जाएगा। its truth value क्या हो जाएगा, false हो जाएगा, that is f. and 16 very important, the number pi is an irrational number। अभी irrational है कि नहीं देखते हैं। बिफोर दैट कुछ शॉर्ट नोट मैंने यहाँ पे लिखा है। पहली बात, रैशनल नंबर क्या होता है, एग्जांपल दिया 1/3। इनकेस 1 को मैंने 3 से डिवाइड किया तो मुझे देखो 0.333, यानी आई गेट हियर रिकरिंग नंबर्स, दैट्स व्हाई इट्स अ रैशनल नंबर। क्या बोला मैंने, 1/3 मैंने डिवीजन किया, आई गेट व्हाट, 0.3333, यानी ये कंटिन्यू होएगा। तो इट्स व्हाट, हमें क्या मिला यहाँ पे, रिकरिंग नंबर्स मिला।
दैट्स व्हाई इट्स अ रैशनल नंबर। बट यहाँ पे देखो इरेशनल क्या होता है, पाई का वैल्यू क्या होता है वैसे तो 22/7। इनकेस मैंने 22/7 किया, व्हाट आई गेट 3.14159, 3.14159। सो ये नंबर्स दीज आर नॉट रिकरिंग इन नेचर एंड दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड व्हाट, इरेशनल नंबर। तो पहली बात देखो ये स्टेटमेंट हो गया और इसका ट्रुथ वैल्यू भी क्या आएगा, ट्रू आएगा, बराबर है। सो विल राइट हियर इट इज अ स्टेटमेंट in logic which is true, hence its truth value is क्या आएगा, ट्रू आ जाएगा, टी आ जाएगा, क्या आएगा, इट्स ट्रूथ वैल्यू इज व्हाट, टी। यहाँ पे आपके 16 सम्स कवर हो गए। अभी हम लोग आगे के सम्स देखते हैं। नाउ नेक्स्ट सम्स, x square minus y square equal to x plus y, x minus y. In first bracket what is given, x plus y. In second bracket x minus y for all x and y belongs to R. So यहाँ पे ये स्टेटमेंट है, बराबर है। क्या लिखेंगे, इट इज अ स्टेटमेंट इन लॉजिक। ये फॉर्मूला तो हमें मालूम ही है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर क्या होता है, एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई, एंड विच इज ट्रू फॉर ऑल एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू आर। सो विच इज ट्रू, हेंस इट्स ट्रूथ वैल्यू इज, क्या आएगा देखो, ट्रूथ वैल्यू क्या आएगा, टी आ जाएगा, बराबर। आगे बढ़ते, द नंबर 2 इज द ओनली इवन प्राइम नंबर। इसके पहले भी एक सम में हमने देखा था, तो नंबर 2 इज द ओनली इवन प्राइम नंबर। मैंने बताया था कि प्राइम नंबर आपके 2 से स्टार्ट होते हैं एंड 2 इज द ओनली इवन प्राइम नंबर। बाकी उसके बाद सब कैसे ऑड नंबर, जैसे 3, 5, 7, 11, 13, 17 एंड सो एंड सो। So first of all it is clear in meaning, so what we will write here, it is a statement in logic which is true, hence its truth value is, क्या आ जाएगा देखो, ट्रू आ जाएगा, बराबर। आगे बढ़ते, टू कोप्लेनर लाइंस आर आइदर पैरेलल और इंटरसेक्टिंग। पहली बात ये क्लियर इन मीनिंग है, डिक्लेरेटिव सेंटेंस है, तो विल राइट हियर इट इज अ स्टेटमेंट इन लॉजिक, बराबर। अभी देखो स्टेटमेंट भी ट्रू है, टू कोप्लेनर लाइंस एक तो पैरेलल हो सकते हैं, तो इंटरसेक्टिंग हो सकते हैं, बराबर कि नहीं। सो विच इज ट्रू, हेंस इट्स ट्रूथ वैल्यू इज, क्या आएगा देखो, टी आ जाएगा, क्या आ जाएगा, विच इज ट्रू, इस ट्रूथ वैल्यू क्या आएगा, टी आ जाएगा। Now next, the number of arrangements of 7 girls in a row for a photography is 7 factorial. अभी इसमें देखो अरेंजमेंट करके वर्ड आ गया। 11 में हमने पढ़ा है कि अरेंजमेंट रहेगा तो वहाँ पे परमिटेशन आता है, बराबर है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं हाउ मेनी गर्ल्स आर देयर, 7 गर्ल्स। उन्हें क्या करना है कि उनको एक रो में अरेंज करना है फॉर अ फोटोग्राफी, बराबर है। तो 7 गर्ल्स के लिए 7 चेयर्स, तो 7p7, तो 7p7 सॉल्व करते हैं तो इसका आंसर क्या आता है, 7 फैक्टोरियल आता है। तो पहली बात ये स्टेटमेंट है, बराबर है, और उसका ट्रूथ वैल्यू भी क्या आएगा, ट्रू आएगा, टी आएगा। देखो उन्होंने आंसर भी कितना दिया है, 7 फैक्टोरियल दिया है। सो विल राइट हियर इट इज अ स्टेटमेंट इन लॉजिक
which is true, hence its truth value is, क्या आ जाएगा देखो, इट्स ट्रूथ वैल्यू क्या आ जाएगा, ट्रू, यानी टी आ जाएगा। नाउ नेक्स्ट सम, गिव मी अ कंपास बॉक्स। पहली बात देखो, ये जो सेंटेंस है इट बिगिंस विथ वर्ब, वर्ब है, इसका मतलब ये इंपेरेटिव हो गया, बराबर कि नहीं। इट्स अ रिक्वेस्ट, गिव मी योर कंपास बॉक्स, बराबर। तो हम लोग लिख सकते हैं इट इज एन इंपेरेटिव सेंटेंस, बराबर। देखो इंपेरेटिव है इसलिए वो स्टेटमेंट नहीं हो सकता, सो इट इज नॉट अ स्टेटमेंट इन लॉजिक। और स्टेटमेंट है ही नहीं तो ट्रू और फॉल्स देखने में मतलब ही नहीं है, बराबर। आगे देखते हैं, ब्रिंग द मोटर कार हियर, अगेन स्टार्टिंग विथ वर्ब, तो सेम रिजल्ट, it is an imperative sentence, so it is not a statement in logic। तो क्या एक जनरल क्वेश्चंस नॉर्मल एग्जाम में आते हैं, कितने सिंपल एग्जाम्पल्स हैं, उसके आंसर भी हमको इजीली आ सकते हैं, बराबर। इट मे रेन टुडे, अब ये कुछ एक खाली फोरकास्ट की है, इट मे रेन टुडे, लेकिन टुडे यानी कौन सा टुडे वी डोंट नो, सो वी कॉल इट व्हाट, ओपन सेंटेंस। सो ओपन सेंटेंस भी आपका स्टेटमेंट नहीं हो सकता, तो विल राइट हियर इट इज एन ओपन सेंटेंस, hence it is not a statement in logic, बराबर है। नाउ 24th सम, इफ a plus b less than 7 where a greater than equal to 0 and b greater than equal to 0 then a less than 7 and b less than 7। नाउ ये तो क्लियर इन मीनिंग है, समझ में आ रहा है क्या लिखा है, तो इट्स अ स्टेटमेंट, सो विल राइट हियर इट इज अ स्टेटमेंट इन लॉजिक। अब ये ट्रू है फॉल्स देखना है। सपोज मैंने यहाँ पे a इक्वल टू 0 लिया, तो a इक्वल टू 0 लिया तो बैलेंस क्या बचा, b लेस देन 7, बराबर है, यस वहां पे है। सपोज मैंने b का जगह 0 लिया तो क्या होगा, a लेस देन 7, तो इट इज करेक्ट, बराबर कि नहीं, एटलीस्ट इक्वल टू के लिए ये करेक्ट है, बराबर है। तो व्हाट विल राइट, इट इज अ स्टेटमेंट लॉजिक विच इज ट्रू, हेंस इट्स ट्रूथ वैल्यू इज व्हाट, टी फॉर ट्रू, उसका ट्रूथ वैल्यू क्या हो जाएगा, टी हो जाएगा। नेक्स्ट एग्जांपल, कैन यू स्पीक इन इंग्लिश, तो मैंने बोला था यहाँ पे देखो क्वेश्चन मार्क है, ये आपका इंटरोगेटिव हो गया, उसमें वर्बल क्वेश्चंस आ सकते हैं, WH क्वेश्चंस आ सकते हैं, यानी क्वेश्चन मार्क देखा तो समझने का ये कि आपका इंटरोगेटिव हो गया। सो लिखते हैं इट इज एन इंटरोगेटिव sentence, hence it is not a statement in logic। सो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमने एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट कर दिया।